गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन बेटा उसी में इंक्लूड है जब हमारा एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाता है, एल्कोहल में। CHO ग्रुप किस में, OH ग्रुप में। तो इस रिएक्शन में क्या है, एल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH undergo self oxidation reaction to give alcohol and salt of corresponding acid as product। तो अब ये पहले बता चुकी हूँ कि एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल ग्रुप में। अब देखो क्या लिया यहाँ पे, C6H5CHO बेंजन एल्डिहाइड प्लस किसके साथ रिएक्ट कराया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कंसनट्रेटेड। और जब हमने रिएक्शन कराई तो ये बेंजन एल्डिहाइड किस में चेंज हो गया, C6H5CH2OH कौन से ग्रुप में, अल्कोहल। तो क्या हो जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। प्लस ये भी तो निकलेगा हमारा सोल्ट Na C6H5COO सोडियम बेंजोइड। तो ये थी इसकी रिएक्शन। अब इसका देखेंगे मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में फर्स्ट हमने क्या लिया यहाँ पे, बेंजन एल्डिहाइड। तो मैकेनिज्म में फर्स्ट यही लेंगे, C6H5C डबल बॉन्ड O और ये H आ गया ये एल्डिहाइड ग्रुप। अब इसके लिए हमें कोई भी क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा हमारा, OH नेगेटिव। इधर से क्या आ गया, OH नेगेटिव। फिर ये वाला किस पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन के ऊपर, और जो डबल बॉन्ड है ये आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। नेक्स्ट आएगा इसमें OH नेगेटिव के नीचे लिख लेना, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें क्या आ जाएगा, C6H5C, जब ये डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो आ जाएगा O नेगेटिव, और C पे क्या जुड़ जाएगा, H, और ये वाला OH जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इस कार्बन के ऊपर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। नेक्स्ट हमने क्या लिया है, C डबल बॉन्ड O C6H5, और ये फिर से हमने क्या लिया, बेंजन एल्डिहाइड। अब इसमें क्या होगा, हाइड्राइड ट्रांसफर होगी अनदर मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है। तो हाइड्राइड ट्रांसफर टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ बेंजन एल्डिहाइड। क्लियर। तो अभी नेगेटिव बॉन्ड, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये किस पे, इस वाले कार्बन के ऊपर, इस वाले बॉन्ड के ऊपर, और ये वाला बॉन्ड किस पे जाएगा, इस वाले कार्बन के ऊपर। फिर से वही डबल बॉन्ड इधर। तो अब नेक्स्ट में क्या बनेगा हमारा, C6H5C डबल बॉन्ड O और OH। फिर से देखो इधर, सबसे पहले हमने क्या लिया, बेंजन एल्डिहाइड। फिर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कराया। जब OH का अटैक जाएगा, नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे, और जो C डबल बॉन्ड O है वो ऊपर। तो अब की बार क्या आ जाएगा, O नेगेटिव, और C के साथ क्या जुड़ जाएगा हमारा, OH। देखो इधर, और ये ध्यान रखना है कि कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है, तो कार्बन कितनी जगह से सराउंड होना चाहिए, 4 जगह से। क्लियर। फिर हमने क्या किया, हाइड्राइड ट्रांसफर किया अनदर मॉलिक्यूल के ऊपर। देखो एरो के ऊपर लगा हुआ है बेंजन एल्डिहाइड। फिर से वही सेम प्रोसेस, जो ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये इधर, तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड इस वाले C पे। तो क्लियर हो गया। फिर हमारा इसके साथ क्या निकलेगा, CH2 और इधर क्या आ जाएगा, O नेगेटिव और C6H5। क्लियर। देखो इधर CH2 इस वाले कार्बन के ऊपर है बेटा, 2 3 और ये 4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसके बाद अब हम क्या कराएंगे इधर, प्रोटॉन ट्रांसफर, ठीक है। प्रोटॉन ट्रांसफर, तो प्रोटॉन ट्रांसफर कराया तो हमारा क्या बन जाएगा, C6H5C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और प्लस C6H5CH2OH। देखो इधर C6H5CH2OH, प्रोटॉन ट्रांसफर आ गई, और यहाँ क्या आ गया हमारा, C6H5COO नेगेटिव। क्लियर। तो ये थी तुम्हारी कैनिज़ारो रिएक्शन। और ये क्या बन गया हमारा, एसिड सोल्ट, और ये क्या बन गया हमारा, बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर। तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेंजन एल्डिहाइड लेना है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कराना है, फिर से हाइड्राइड ट्रांसफर हो गया अनदर मॉलिक्यूल के ऊपर, फिर हमारे ये बनेगा, फिर प्रोटॉन ट्रांसफर करके यहाँ से ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर। इसी में है बेटा क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। अब क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होगा, जो हमारी रिएक्शन होगी वो 2 डिफरेंट एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के बीच में होगी विदाउट अल्फा
हाइड्रोजन, ठीक है। और अब वो हमारा क्या बनेगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेगा। देखो दो अभी क्या बताया मैंने, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स लेंगे, तो एक ले लें बेंजन एल्डिहाइड C6H5CH और एक ले लें फॉर्मल एल्डिहाइड HCHO विद इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन जाएगा, सोडियम फॉर्मेट HCOO Na प्लस बेंजाइल अल्कोहल C6H5CH2OH। तो ये क्या बन गया हमारा सोडियम फॉर्मेट और ये हमारा बेंजाइल अल्कोहल और ये बेंजन एल्डिहाइड और ये हमारा फॉर्मल एल्डिहाइड। तो रिएक्शन कैसे लिखोगे, द रिएक्शन बिटवीन 2 डिफरेंट एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन टू गिव द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, दैट इज नोन एज क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन। अब नेक्स्ट है बेटा रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो ये पहले मैं अल्कोहल वाले चैप्टर में करा चुकी हूँ पिछले सेमेस्टर में। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसेस एल्डिहाइड टू प्राइमरी अल्कोहल एंड कीटोन टू सेकेंडरी अल्कोहल। जो हमारे प्राइमरी एल्डिहाइड होंगे वो प्राइमरी अल्कोहल में चेंज होंगे और जो कीटोन होंगे वो सेकेंडरी अल्कोहल में। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमारा क्या होता है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है और हाईली सेंसिटिव टू मॉइस्चर एंड it is highly sensitive to moisture and hence is used only in anhydrous अप्रोटिक सॉल्वेंट। ये अप्रोटिक सॉल्वेंट भी कराया था, प्रोटिक और अप्रोटिक सॉल्वेंट नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में, सच एज ईथर डाइऑक्सेन और टेट्राहाइड्रोफ्यूरन THF। तो देखो यहाँ पे हमने क्या लिया, बेंजीन एल्डिहाइड लिया, अब एल्डिहाइड ग्रुप लिया किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ईथर और H3 अपोजिट, तो हमारा क्या बन गया, बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर। नेक्स्ट देखो इधर सेकेंड, अब कीटोन लिया तो कीटोन किस में हो जाएगा, ब्यूटेन 2 सेकेंडरी अल्कोहल में। अब देखो इसका मैकेनिज्म, ये कैसे एक्ट करेगा, इन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो AlH4 नेगेटिव एक्ट करेगा हाइड्राइड आयन की तरह एंड ऑल 4 हाइड्रोजन्स आर अवेलेबल फॉर ट्रांसफर टू कार्बोनिल ग्रुप ड्यूरिंग द रिडक्शन। देखो कीटोन ग्रुप लिया HAlH3, ये पहले भी टूटना सिखाया था, यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्राइड इधर अटैक करेगा और ये O नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा H और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अटैच हो जाएगा ना इसके साथ, तो OAlH3 नेगेटिव। फिर R2CS सेकेंडरी ग्रुप कीटोन, ये वाले अल्काइल ग्रुप, ठीक है, और ये 2Al, तो यहाँ से देखो ये आ गया ना CHO और R2 और ये हमारा क्या आ जाएगा Al नेगेटिव और 4 तो था ही 3 और 1 4, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, यही वाला जो हमारा प्रोडक्ट बना है ऊपर, ये क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस पे हमारा क्या बना देगा, अल्कोहल। क्लियर। फिर आता है रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। NaBH4 reduces aldehyde and ketone to primary and secondary alcohols. It reacts much faster with aldehyde in alcoholic medium. और ये हमारा reagent of choice during reduction of aldehyde and ketone containing other functional group. क्लियर है। तो अब इसमें देखो साइक्लोहेक्सेनन लिया, बेंजीन लिया, अगर यहाँ बेंजीन होता तो इसके अंदर बॉन्ड आता, ठीक है, तो ये क्या है साइक्लोहेक्सेनन। नन क्यों, ऑन क्यों, क्योंकि कीटोन ग्रुप है। NaBH4 आ गया C2H5OH और ये क्या बन गया साइक्लोहेक्सेनॉल। कीटोन ग्रुप किस में चेंज हो गया, OH ग्रुप में। अब इसमें एक बात आती है, जो NaBH4 है डजंट रिड्यूस एस्टर और एमाइड, क्यों, सो NaBH4 इज यूज टू रिड्यूस दोज एल्डिहाइड और कीटोन विच कंटेन एस्टर और एमाइड। क्लियर। देखो इधर एग्जाम्पल, CHO एल्डिहाइड ग्रुप था, यही ग्रुप चेंज हुआ, ये सेम एज इट इज ऐसे ही रह गया, ठीक है, बट एस्टर ग्रुप विल नॉट बी रिड्यूस्ड, विल रिमेन एज सच। तो ये तो इसकी एडवांटेज हो गई कि अगर कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है एस्टर और एमाइड तो हमारा सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप ही चेंज होगा, दूसरा ग्रुप चेंज नहीं होगा। इसका मैकेनिज्म भी सेम वैसे ही है। क्लियर। Both lithium aluminum hydride and sodium borohydride cannot reduce isolated double bond in alpha beta unsaturated compounds. Lithium aluminum hydride reduce only carbonyl group, but NaBH4 reduce both carbon carbon double bond and carbon double bond O group. ठीक है, देखो ये वाली रिएक्शन दी हुई ब्यूट 2 in 1L, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो यहाँ क्या आ गया ओल आ गया और इधर NaBH4 में कराया तो दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी और कार्बन कीटोन ग्रुप भी, देखो इधर OH भी और डबल बॉन्ड ये वाला OH, ठीक है। तो ये वाला था सोडियम बोरोहाइड्राइड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी करता है और दूसरा किसको करता है, हमारा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कीटोन ग्रुप को भी। क्लियर। तो आज के लिए कैनिज़ारो रिएक्शन एंड रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। थैंक यू।